स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ टॉप 25 क्वेश्चन फार्मासिस्ट एग्जाम के रिगार्डिंग। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ACE इनहिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE का फुल फॉर्म। ACE इनहिबिटर इज नॉट अ प्रो ड्रग। ठीक है, ACE इनहिबिटर कैटेगरी की दवा है लेकिन ये प्रो ड्रग नहीं है। ठीक है ना, प्रो ड्रग का मतलब शरीर के बाहर जब है इनएक्टिव फॉर्म में, शरीर के बाहर जाकर के वो एक्टिव फॉर्म में हो जाती है। इस तरीके से अभी आप प्रो ड्रग के बारे में समझ सकते हैं। तो ये कैप्टोप्रिल जो हमारी है, ये ऐसी जो है ACE इनहिबिटर कैटेगरी की दवा है जो प्रो ड्रग नहीं है ना। और प्रो ड्रग की तरह काम कौन सी करती है तो आप बताएंगे लीवोडोपा। लीवोडोपा जो हमारी है वो प्रो ड्रग की तरह काम करती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ADR इज रिलेटेड टू। देखिए जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है वो किससे रिलेटेड होता है, या तो डोज से रिलेटेड होगा, या हाइपर सेंसिटिविटी से रिलेटेड होगा, या मोड ऑफ एक्शन से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे ऑल यानी सभी से रिलेटेड है, डोज से, हाइपर सेंसिटिविटी से और मोड ऑफ एक्शन से। ठीक है ना, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो हमारा होता है वो डोज से, हाइपर सेंसिटिविटी से और मोड ऑफ एक्शन से या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रिलेटेड होता है। ठीक है ना, फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है कि हॉस्पिटल जो फार्मेसी है, हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी। ठीक है ना, बस सीधे सीधे याद करना है ना कि हॉस्पिटल फार्मेसी कैसी होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं जाकर के एरिल सल्फोनामाइड्स, एरिल सल्फोनामाइड्स डेरिवेटिव। तो आप बताएंगे मीटेरामिनॉल, मीटेरोमिनॉल, एरिल सल्फोनामाइड्स डेरिवेटिव मीटेरोमिनॉल। ठीक है ना, तो इसको याद कर लीजिए आप, हर हाल में याद करना है आपको, सीधे सीधे याद करना है कि एरिल सल्फोनामाइड्स डेरिवेटिव मीटेरोमिनॉल या मीटेरामिनॉल। ठीक है ना, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जाकर च्यूएबल टैबलेट डज नॉट कंटेन्स। तो आप बताएंगे डिसइंटीग्रेंट। डिसइंटीग्रेंट का मतलब होता है जाकर के ऐसे प्रोडक्ट जो जाकर के टूटने में, मेडिसिन को टूटने में सहायता करें जाकर के, डिसइंटीग्रेंट होते हैं जाकर के। डिसइंटीग्रेशन का मतलब ही टूटना होता है जाकर के। अच्छा, जो च्यूएबल टैबलेट होती है उसमें आप खुद चबा रहे हैं दांतों से। च्यूएबल का मतलब क्या है, जिसको आप दांतों से चबाएंगे, है ना। तो जब आप खुद ही चबा रहे हैं तो इसमें डिसइंटीग्रेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी जाकर के। डिसइंटीग्रेंट की जरूरत उसमें पड़ेगी जाकर के जो टैबलेट पेट में जाएगी और पेट में जाकर के टूटेगी, तो उसमें डिसइंटीग्रेटर की ज़रूरत होती है, या डिसइंटीग्रेट एजेंट की ज़रूरत होती है। तो कह रहा है एंटी फंगल ड्रग्स विद बिसट्रायाजोल न्यूक्लियस। कह रहा है एंटी फंगल कैटेगरी की ड्रग्स जिसमें बिसट्रायाजोल न्यूक्लियस है तो आ जाती है फ्लूकोनाजोल। कौन सी आ जाती है, फ्लूकोनाजोल। एंटी फंगल ड्रग विद बिसट्रायाजोल न्यूक्लियस, फ्लूकोनाजोल। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जाकर के, सेफ्रॉल इज प्रेजेंट इन। तो आपको बताना है सेफ्रॉल इज प्रेजेंट इन सेफ्रॉन, है ना, सेफ्रॉल इज प्रेजेंट इन सेफ्रॉन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा फैक्टर अफेक्ट डोज रिक्वायरमेंट ऑफ थियोफाइलिन। तो थियोफाइलिन के लिए भाई जो थियोफाइलिन आप देते हैं, अमीनोफाइलिन, थियोफाइलिन, कोलिन, थियोफाइलिन, तो इसके लिए कौन सा फैक्टर है जो इसके डोज को अफेक्ट करता है जाकर के, तो आप बताएंगे रीनल फंक्शन। रीनल का मतलब किडनी। अगर किडनी का फंक्शन एक ऐसा फैक्टर है, रीनल फंक्शन एक ऐसा फैक्टर है जो कि डोज को प्रभावित करता है थियोफाइलिन के। थियोफाइलिन का जो डोज है, अमीनोफाइलिन, थियोफाइलिन, तो थियोफाइलिन का जो डोज है इसको अफेक्ट करता है कौन, रीनल फंक्शन, यानी हमारी किडनी का जो फंक्शन है। अगर किडनी सही है तो थियोफाइलिन हम प्रॉपर देंगे, अगर किडनी गड़बड़ है तो थियोफाइलिन का जो डोज है वो ऊपर या नीचे किया जा सकता है। फिर हम लोग कहते हैं जाकर के कि एंटीडोट फॉर वारफेरिन ओवरडोज। कह रहा है एंटीडोट फॉर वारफेरिन ओवरडोज। तो वारफेरिन अगर आपने खा लिया, वारफेरिन क्या है, वारफेरिन है एंटीकोगुलेंट्स। क्या है, एंटीकोगुलेंट्स। और विटामिन के क्या है, विटामिन के की ज़रूरत होती है रक्त का थक्का जमाने के लिए, है ना। तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाएगा और एंटीकोगुलेंट्स की तरह काम करेगा वारफेरिन। और अगर वारफेरिन आपने ज़्यादा काम खा लिया, मान लीजिए ओवरडोज हो गई वारफेरिन की, एंटीकोगुलेंट्स है, यानी अब ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो बिल्कुल रक्त का थक्का जमाएगा ही नहीं। मान लीजिए कहीं आपको चोट लगी
आउटसाइड द बॉडी, तो ब्लड निकला, अब वो रक्त का थक्का नहीं जमा आ रहा है, यानी अब ये तो ब्लड लॉस हो जाएगा बॉडी से। तो ओवरडोज की कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे, जाकर के विटामिन के जो है हम लोग उस पेशेंट को देंगे विटामिन के। तो एंटीडोट फॉर वारफेरिन ओवरडोज विटामिन के। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, जाकर क्या कह रहा है, ड्रग यूजफुल इन ट्रिजमाइनल न्यूरेल्जिया। ट्रिजमाइनल न्यूरेल्जिया में हम लोग कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं, कार्बामाजिपिन। तो ड्रग यूजफुल इन ट्रिजमाइनल न्यूरेल्जिया कार्बामाजिपिन। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एल डोपा। एल डोपा मतलब लीवोडोपा। टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा कैन बी रिवर्स्ड बाय पिरिडॉक्सिन। पिरिडॉक्सिन का मतलब विटामिन B6। अगर एल डोपा लीवोडोपा का कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो जाता है, कोई हानिकारक प्रभाव हो जाता है, तो इस हानिकारक प्रभाव को हम लोग कैसे कम करेंगे, पायरिडॉक्सिन दे करके, पिरिडॉक्सिन दे देंगे विटामिन B6, और जो है उसका जो है टॉक्सिक इफेक्ट जो है रिड्यूस हो जाएगा, रिवर्स्ड हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या कह रहा है कि पोस्ट ऑपरेटिव हेल्यूजिनेशन। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, पोस्ट ऑपरेटिव हेल्यूजिनेशन। पोस्ट का मतलब बाद में, ऑपरेटिव का मतलब ऑपरेशन के बाद, हेल्यूजिनेशन का मतलब होता है आदमी बिल्कुल सपने में बना रहता है ना। और डिल्यूजन आर फीचर्स ऑफ फेंटानिल। अगर किसी भी व्यक्ति को ऑपरेशन से पहले फेंटानिल दे दिया आपने, इंजेक्ट कर दिया, ठीक, और इंजेक्ट कर दिया आपने, फिर जब ऑपरेशन के बाद उसको होश आएगा तो उसको ऐसा लगेगा कि वो अभी भी सपने में है, ठीक है ना, अभी भी सपने में, इल्यूजन में है, भ्रम में है ना, डिल्यूजन में है। तो ये फेंटानिल का काम है। फेंटानिल जो है एक ऐसी मेडिसिन है जो पोस्ट ऑपरेटिव हेल्यूजिनेशन और डिल्यूजन कर देती है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जाकर के। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एजेंट सेलेक्टिवली इनहिबिट्स सेरोटोनिन अपटेक फ्लक्सेटिन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओसीडी, अभी मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, ओसीडी में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो फ्लक्सेटिन है। ये क्या करती है, एजेंट सेलेक्टिवली इनहिबिट्स कर देती है सेरोटोनिन अपटेक को। सेरोटोनिन लेने जो अपटेक होता है, सेरोटोनिन का जो अपटेक होता है, इसको इनहिबिट कर देती है जाकर के, इसको कहते हैं फ्लक्सेटिन। और SSRI कैटेगरी की दवा है। आपसे पूछा जा सकता है SSRI यानी सेलेक्टो सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, है ना, रीअपटेक इनहिबिटर है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जाकर के। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कार्बिडोपा इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिसीज बिकॉज। कार्बिडोपा जो होता है ये यूजफुल पाया जाता है पार्किंसन की डिसीज़ में। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, प्रमोट्स द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ लीवोडोपा इन नाइग्रोस्ट्रेटम। तो नाइग्रोस्ट्रेटम जो पार्ट होता है जाकर के ब्रेन में, वहाँ पे प्रमोट कर देता है, इंक्रीज कर देता है कंसंट्रेशन ऑफ लीवोडोपा का कार्बिडोपा, है ना। तो एल डोपा इन नाइग्रोस्ट्रेटम। तो कार्बिडोपा इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन। अगर किसी को पार्किंसन है तो हम लोग कार्बिडोपा देते हैं, जो क्या कर देता है जाकर के, प्रमोट्स कर देता है जाकर के इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ लीवोडोपा इन नाइग्रोस्ट्रेटम। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पैरासीटामोल ड्रग्स आर सबस्ट्रेट फॉर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पैरासीटामोल ड्रग्स आर सबस्ट्रेट फॉर CYP2E1 आइसोएंजाइम P450। बस सीधे सीधे आपको याद करना है कि पैरासीटामोल ड्रग्स आर सबस्ट्रेट फॉर CYP2E1 आइसोएंजाइम P450। फिर अब लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जाकर के, ऑल एनेस्थेटिक एजेंट डिप्रेस रिस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेप्ट। कह रहा है जितने भी एनेस्थेटिक एजेंट हैं, जितने भी एनेस्थीसिया वाले एजेंट हैं, वो रिस्पायरेटरी सिस्टम को, जो श्वसन तंत्र है, उसको डिप्रेस कर देते हैं जाकर के। केवल एक ऐसा नहीं करेगा जाकर के, तो उसमें से कौन सा होता है जाकर के, केवल एक या कई अन्य भी हैं। तो उसमें से क्या है कि ऑल एनेस्थेटिक एजेंट डिप्रेस रिस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेप्ट, केवल एक को छोड़ देंगे, किसको, नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये डिप्रेस नहीं करता है रिस्पायरेटरी सिस्टम को, बाकी हेलोथेन डिप्रेस कर देता है, सिवोफ्लोरेन डिप्रेस कर देता है और डेसफ्लूरेन डिप्रेस कर देता है। तो ऑल एनेस्थेटिक एजेंट डिप्रेस रिस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेप्ट नाइट्रस ऑक्साइड। कौन कौन से डिप्रेस कर देते हैं, हेलोथेन कर देगा, सिवोफ्लोरेन कर देगा, डेसफ्लूरेन कर देगा जा करके। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है सुमाट्रिप्टिन इज यूज्ड टू ट्रीट माइग्रेन। किसी को भी माइग्रेन की दिक्कत है तो उसे सुमाट्रिप्टिन जो है दवा दीजिए आप, एमिट्रिप्टाइलिन, नॉरट्रिप्टाइलिन, सुमाट्रिप्टिन। तो ये सारी दवाएं जो है माइग्रेन में काम आती हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जाकर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेशेंट हु रिसीव्ड माओ इनहिबिटर्स में एक्सपीरियंसेस सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस इफ दे ingest चीज़, बियर, फिश और ऑल।
चीज़ हो गया, बियर हो गया, फिश हो गया या ऑल। तो यानी अगर ये सभी चीज़ें अगर कोई खा लेता है, पेशेंट हु रिसीव्ड माओ इनहिबिटर, पेशेंट जो कि माओ इनहिबिटर कैटेगरी की दवा भी खा रहा है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस कर सकता है सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो मतलब उसको सीवियर का मतलब पुराना या ज़्यादा जो है भयंकर तरीके से हाइपरटेंशन महसूस हो सकता है अगर वो चीज़ भी ले लेता है, बियर भी ले लेता है या फिश ले लेता है, इन तीनों में से कुछ भी ले लेता है, तो उसको सीवियर हाइपरटेंशन जो है देखने के लिए मिलता है। फिर अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग। अगर आपको आयुर्वेदी, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स जो है मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपको लाइसेंस कैसे मिलेगा, या कैसे आपको जो है एप्लीकेशन जो है आपकी ग्रांट होगी जाकर के, लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो फॉर्म नंबर 24D आप अगर भर देंगे जाकर के, फॉर्म नंबर 24D, तो आपको एप्लीकेशन आपका जो आपने आवेदन किया है आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स मैन्युफैक्चर करने का, तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा 24D का भरेंगे। अगर होम्योपैथी का आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो आपको 24A भरना पड़ेगा। फॉर्म नंबर 24A आप फिल करिए, तब आपको जाकर के परमिशन मिलेगी, तो आप जो है होम्योपैथी दवा मैन्युफैक्चर कर पाएंगे जाकर के, ठीक है ना। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इंसुलिन कम्स अंडर, बहुत ही देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी जगह काफ़ी एग्जाम पे आया है कि इंसुलिन कम्स अंडर, तो आप बताएंगे शेड्यूल G के अंतर्गत जो है इंसुलिन आता है। फिर कह रहा है PCI हैज़ फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर, तो 1, तो PCI में स्टेट से कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, 1 होता है जाकर के। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ब्लड बैंक्स कम्स अंडर, ब्लड बैंक्स जो होते हैं वो किस जो है शेड्यूल में आते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, शेड्यूल F में आता है जाकर के ब्लड बैंक, ठीक है ना। ब्लड बैंक कहाँ आता है, शेड्यूल F में आता है। और शेड्यूल FF किसके लिए होता है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए होता है। फिर 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर्म नंबर नीडेड फॉर कॉस्मेटिक प्रिपरेशन। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का इस्तेमाल होता है, तो आप बताएंगे फॉर्म नंबर 32, यानी 32 नंबर फॉर्म का इस्तेमाल होता है कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के लिए। सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट कंटेन्स पायरिडीन रिंग, मतलब पायरिडीन रिंग भी पाई जाती हो, सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट कैटेगरी की दवा भी हो, तो वो दवा है हमारी पिरब्यूटेरॉल जो दवा है वो सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट है जिसमें पायरिडीन रिंग भी पाई जाती है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शन लाते रहेंगे। देखिए क्या कह रहा है, रिंग प्रेजेंट इन सल्फाडायाजीन, कह रहा है सल्फाडायाजीन में कौन सी रिंग प्रेजेंट है, तो आप बताएंगे जाकर के आंसर पायरीमिडीन। कौन सी, पायरीमिडीन रिंग प्रेजेंट इन सल्फाडायाजीन, सल्फाडायाजीन में कौन सी रिंग है, पायरीमिडीन। कौन सी रिंग है, पायरीमिडीन, कौन सी रिंग है, पायरीमिडीन। तो सल्फाडायाजीन में कौन सी रिंग पाई जाती है, पायरीमिडीन, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।